आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल द एग्जाम इन लाइफ पर। से हम डिस्कस करेंगे पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ थॉट्स। कैसे पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ थॉट्स हमें सिखाए जाते हैं और वो हमारे जीवन को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो मैं डिस्कस करूंगा कि पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ थॉट्स होते कैसे हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम जानेंगे कि पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ थॉट्स क्या है। नेचर ऑफ थॉट्स होते हैं एक ही तरह की चीज़ों को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है ताकि हमें उसकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना बने, हम कंफ्यूज रहें। से फॉर एग्जांपल हमें बताया जाता है कि सारी दुनिया, सारा संसार एक माया है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। तो बताया जाता है कि भगवान एक है और हम सब उसकी क्रिएशन है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कास्टिज्म, रीजनलिज्म और बहुत सारे वेरियस इशूज जो हम सभी को डिवाइड करते हैं, हम सभी को अलग करते हैं। बताया जाता है कि देयर इज ए सुप्रीम गॉड और दूसरी तरफ हमें बताते हैं देयर आर ए होली ट्रिनिटी एंड देयर आर सेमी गॉड ऑल्सो। तो हमें बताया जाता है कि देयर इज नो शेप ऑफ द गॉड और एक तरफ हमें बहुत सारी मूर्तियां दिखाकर बताया जाता है कि ये हमारे भगवान हैं। तो हमें बताया जाता है कि जीवन का अर्थ है ही क्या, एक क्षणिक है, कुछ देर का है जीवन, फिर सब कुछ छोड़ के चले जाना है। यहीं पे तरफ बताया जाता है कि लाइफ का एक पर्पस है जो हम सभी को फॉलो करना है अपनी लाइफ में। तो सवाल उठाया जाता है कि क्या हम अकेले हैं, हम यूनिक है, हम सबसे अलग है। और दूसरी तरफ बताया जाता है कि हम सभी इस यूनिवर्स का एक पार्ट है, कि किसी न किसी रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बताया जाता है कि जीवन का अर्थ है ही क्या, सभी पैदा हुए हैं, सभी को एक दिन मर जा, सभी अपना जीवन अलग अलग तरीके से जीते हैं। कोई ज़्यादा अमीर है, कोई गरीब है, सभी का डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस है। जीवन एक अर्थहीन सी यात्रा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सभी कुछ ऑर्गेनाइज है, सभी एक डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट रूल्स से गवर्न है और हम सभी उस यूनिवर्स का, उस सेट ऑफ थॉट्स का पार्ट है। तो हमें यकीन दिलाया जाता है कि यूनिवर्स में सब कुछ ऑर्डर्ड है, सब कुछ सिमेट्रिक है, सब कुछ डिफाइंड है, कोई क्रिएटर है जिसने सब कुछ क्रिएट किया है। और दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि सब कुछ एक बिग बैंग से बना है, कुछ खुद से ही अरेंज्ड हुआ है, खुद से ही ऑर्गेनाइज हुआ है। देयर इज नो क्रिएटर एट ऑल आर द पैराडॉक्सिकल थॉट्स। वास्तव में तो ये सभी विरोधाभासी जो विचार है, क्रिएटेड है, बनाए हुए हैं लोगों के पर्सपेक्टिव्स हैं। ये बनाया गया है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूजन का एक सबसे बड़ा फायदा है कि कंफ्यूजन में हम डिसीजन नहीं ले पाते। आने वाली कुछ वीडियो में इन्हीं पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ थॉट्स पर डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। वास्तव में तो बहुत से लोग चाहते हैं कि कभी जो मासिस है, जो पीपल है, वो अवेयर हो ही ना, और इसीलिए क्रिएट किया जाता है डिफरेंट सेट ऑफ पैराडॉक्सिकल थॉट्स, ताकि जो मासिस है वो कंफ्यूज रहे और वो उलझी रहे उन्हीं की बहस में। तो आखिर क्यों क्रिएट किया जाता है हमारे लिए ये पैराडॉक्सिकल वर्ल्ड व्यू, और क्या कभी हम इन पैराडॉक्सिकल वर्ल्ड व्यू के बियॉन्ड जाके जान पाएंगे क्या ये है पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, हमारी है ये एक्सप्लेनेशन चीज़ों को लेकर? और अगर हमारी नहीं है तो फिर किसकी एक्सप्लेनेशन है ये? और आखिर क्यों हमें ऐसी एक्सप्लेनेशन दी जाती है? ताकि हम इंक्वायरी ना करें चीज़ों की, ताकि हम सेटिस्फाई रहें। क्या ऐसे कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हम अपने मन में लेके एक स्टेबल पर्सनालिटी बना पाएंगे, एक स्टेबल सेल्फ अपने लिए? लेट्स मेक ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग विद ए फेयर एंड इम्पार्शियल अप्रोच। We can get a deeper sense of awareness, clarity and peace in our life.